को हिजड़ों को बताते हैं, वे भड़ुओ, अपनी तो के आशीर्वाद से तुमने सरकारें बनाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भारत साधु समाज हरियाणा के पदाधिकारियों की बैठक पेवा रोड स्थित अवधूत आश्रम में सरदर्शन साधु समाज के अध्यक्ष परमहंस ज्ञानेश्वर महाराज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपस्थित साधु संत महात्मा हरियाणा बीजेपी जेजेपी सरकार की कार्यप्रणाली से न केवल असंतुष्ट नजर आए, बल्कि संतों ने सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर डटकर लड़ने की रणनीति बनाने का भी ऐलान किया। चंडी माता मंदिर पंचकुला के अधिग्रहण को लेकर संत महात्माओं ने सरकार की कड़ी निंदा की। वहीं आए दिन मंदिर मठों और संत महंतों पर हो रहे अत्याचारों पर भी सरकार को जमकर कोसा। साधु समाज ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चंडी मंदिर का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्य किया जाना था, जबकि सरकार तानाशाही पर उतारू है। सरदर्शन साधु समाज हरियाणा अध्यक्ष परमहंस ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कई संप्रदायों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म तथा भारतीय संस्कृति को संकुचित किए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये हमारे जो कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई है, बहुत मतलब रोष में भरे हुए हैं। और संत क्या, जो भी इस घटनाओं को देखेगा, जिस प्रकार से संतों की हत्या हो रही है और सरकारें और कानून सब चुप है, हम आप लोगों के माध्यम से इन सरकारों को हिजड़ों को बताते हैं, वे भड़ुओ, अपनी मतलब जिन संतों के आशीर्वाद से तुमने सरकारें बनाई, उन संतों को तुम भूल गए हो। तुम्हें सड़क पर आने में देर नहीं लगेगा। अगर संतों का अनादर हुआ इस भारत भूमि पर, तो जो भी सरकार यहाँ की है उसको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए संतों की जो भी मठ मंदिर है, जो जंगलों में संत रह रहे हैं, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, वहाँ पुलिस की नियुक्ति करो। उन संतों के पास जाकर के पूछो, और उनकी सुरक्षा और उनकी जान माल की सुरक्षा तुम्हारे कंधों पर है, जिसके लिए तुम हाथ जोड़ जोड़ करके संतों से आशीर्वाद ले करके सत्ता पर आए हो। और अगर अपने दायित्व से अलग हटोगे तो तुम्हें परमात्मा भी नहीं बचा सकता है। संत इस भारत भूमि की शान है, आन है, बान है, शान है। संतों के ही आशीर्वाद से भारत देश चला है, और जितनी भी सरकारें आई हैं संतों की सुरक्षा को लेकर के प्रतिज्ञाबद्ध रही हैं। तो आज आप लोग जो भी सरकार में बैठे हो, संतों की सुरक्षा और संरक्षण में तत्पर रहो, नहीं तो विनाश काले मर्यादा नासे, अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय हिंद। संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं देश में, जगह जगह, महाराष्ट्र में, यूपी में, पंजाब में, उनका पूरी जोर से विरोध के लिए ये बैठक हुई है। ये बार बार हमारे संतों पर जो हमले हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या रणनीति बनाइए, कैसे रोकथाम होगी, कैसे रुकेंगे ये? सरकार से मिलेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे, सरकार इसका कार्य करेगी, नहीं करेगी तो हम संत समाज सब इकट्ठा होकर के इसका विरोध करेंगे। आज की बैठक में क्या रणनीति बनाई है? आज की बैठक में यही है कि सब ने एकजुट होकर के इसके लिए कार्य करेंगे। अभी तो लॉकडाउन है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन विचार विमर्श हुआ है। आज तो लॉकडाउन खोलने के बाद में कुछ आगे कार्रवाई इसके की जाएगी। चंडी देवी जैसे मंदिर अधिग्रहण हुआ है, मंदिरों के बारे में भी संत समाज के जो स्थान है उनको अधिग्रहण किया जा रहा है, जगह जगह पूरे भारत में किया जा रहा है, हरियाणा में भी किया जा रहा है। उसकी भी निंदा करती है, उसका भी विरोध करती है। हमारा उपस्थित होने का यही है कि विभिन्न संगठनों से और विभिन्न माध्यमों से हमारा सबसे संपर्क स्थापित हो चुका है, और सभी ने इस महात्माओं की जो ये जघन्य हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह पर लूटपाट, मठ मंदिरों में लूटपाट हो रही है, मठ मंदिरों को लोग कब्जा करने के प्रयास में हैं, कहीं पर असामाजिक लोग, कहीं पर सरकारी तंत्र के द्वारा उन पर अधिकार किया जा रहा है। इस सब का विरोध मंदिरों के ऊपर जो अधिग्रहण, मंदिरों को सरकार जो कर रही है, और विशेष करके जो अभी चंडी मंदिर माता का अधिग्रहण किया गया, उसको लेकर के हमने ये विशेष रूप से मीटिंग रखी थी। और साधुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके विषय में भी बड़ी गहन विचार किया गया है कि ये जो हत्या हो रही है, ये बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति की हत्या है।
और मंदिरों का अधिग्रहण किया जाना ये हमारे संस्कृति के ऊपर कुठाराघात है। इसका हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें सड़कों पे आना पड़े, हम सड़कों पे आएंगे। कुरुक्षेत्र से गोल्डन किरण न्यूज़ के लिए विक्रम सिंह की रिपोर्ट।